की पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है और काफी टाइम बाद मतलब इस तरह की कोई खबर निकल के आ रही है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है रैम्पेज का टेस्ट करेगा भारत। मतलब रैम्पेज, अब ये किस चीज को बोला जा रहा है, लेकिन थंबनेल में इसका एक मिसाइल बना हुआ है, तो शायद मिसाइल भी हो सकता है या और भी कोई चीज हो सकती है। रैम्पेज जिसका नाम दिया जा रहा है रैम्पेज, मतलब नाम से मतलब जबरदस्त है। हाँ, तो उसका भारत कोई टेस्ट करने लगा। तो देखते हैं रैम्पेज है क्या चीज, क्या काम करती है। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। और ये किस तरह की चीज है हम वीडियो देख के पता लगेगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। रैम्पेज मिसाइल, जैसा नाम वैसा काम। और अगर इसे बहुत ही स्मार्टली यूज किया जाए तो युद्ध के पहले घंटे में आपको ये आधा युद्ध थाली में सजाकर दे देगी। जी हाँ, इसी का टेस्ट होने जा रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, पहली चीज इसके बारे में फुल डिटेल, इसकी फुल स्पेसिफिकेशन। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि युद्ध के दौरान इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने आपको ये क्यों कहा कि युद्ध के शुरुआती 1 घंटे में ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को हो सके तो अंत तक देखिएगा, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो ये होने जा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस मिसाइल के बारे में। तो ये मिसाइल भारतीय नहीं है। जी हाँ, इस मिसाइल का निर्माण किया है इजराइल ने। और आप समझ गए होंगे कि भारत इतनी सारी मिसाइलें रखता है और इतनी सारी मिसाइलें बना भी रहा है, उसके बावजूद भारत ने इजराइल से रैम्पेज खरीदी है। तो कुछ ना कुछ तो खास बात इसमें होगी ही। बिल्कुल है। सबसे पहले बता दूं कि इस मिसाइल की लंबाई है करीबन 14.5 फीट। इसका जो वजन है करीबन 500 किलोग्राम है। और ये एक एयर लॉन्च मिसाइल है, यानी कि ये लड़ाकू विमान से छोड़ी जाती है और जमीन पर हमला करती है। लेकिन अब जान लेते हैं इसका स्पेशल काम। दरअसल आपको पता ही होगा कि दुश्मनों की मिसाइल से बचने के लिए और उनके बम से बचने के लिए जो देश हैं वो अपनी सेनाओं के लिए बंकर बनाते हैं सीमा पर। और ये बंकर आज की तारीख में इतने ज्यादा मजबूत और एडवांस हैं कि भारी से भारी और बड़ी से बड़ी मिसाइल भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे में इन बंकर के नीचे जो सैनिक रहते हैं उनके गोला बारूद होते हैं, एम्यूनेशंस होते हैं, इसके अलावा खाने पीने की चीजें होती हैं, वो पूरी तरीके से सेफ रहती है। और छोटे देशों के लिए तो ये और काम की चीज है, क्योंकि एक तरीके से आप दुश्मन देश की वायुसेना को पूरी तरीके से नकार देते हैं, उसके हमले बेकार कर देते हैं। वो कितना भी बम बरसाए आप पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला। और जब वो थक हार कर बैठ जाएंगे तो बंकरों से आपकी सेना निकलेगी और दुश्मन पर जबरदस्त प्रहार करेगी। और छोटे देशों के लिए अच्छी चीज ये इसलिए भी है कि ये बंकर बहुत ही सस्ते होते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। ऐसे में ये सस्ते लेकिन बहुत ही ज्यादा मजबूत बंकर बड़े से बड़े देश की नाक में दम कर सकते हैं। और इसी चीज का तोड़ निकालने के लिए इजराइल ने तैयार करी है रैम्पेज मिसाइल। इस मिसाइल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि कितना ही ज्यादा मजबूत और बेजोड़ बंकर क्यों ना हो, ये उसे तहस नहस करके उसके अंदर बैठे सैनिकों को, उनके हथियारों को तबाह कर सकती है। या कहीं पर भारी मात्रा में सेना का जमावड़ा है, उस पूरे जमावड़े को, उस पूरी रेजिमेंट का मिनटों में सफाया कर सकती है। दुश्मन की पूरी सप्लाई को तोड़ सकती है। दुश्मन के जो बड़े से बड़े सैन्य बेस होते हैं जहां पर भारी मात्रा में लड़ाकू विमान तैनात है, उन्हें जमीन पर रहते हुए ही तबाह कर सकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर रैम्पेज मिसाइल को युद्ध के शुरुआती 1 घंटे में इस्तेमाल किया जाए, दुश्मन की सारी सप्लाई तोड़ दें, सारे सैन्य बेस तबाह कर दे, जो टैंकों की पूरी रेजिमेंट है उस पर रैम्पेज मिसाइल बरसा कर उसे पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया जाए, तो दुश्मन आधा युद्ध तो वहीं हार जाएगा। और रैम्पेज मिसाइल को ये करने में महारत हासिल है। और इसके ऊपर कमाल की बात यह है कि दूसरी अन्य मिसाइलों से ये कई गुना सस्ती मिसाइल है। जी हाँ, इतना ही नहीं, बाकी जितनी भी कंपटीशन की मिसाइल है उनसे कहीं ज्यादा इफेक्टिव और एक्यूरेट है। और देखिए इसके भी 2 बड़े फायदे हैं। पहला तो ये कि अगर आप दुश्मन पर हमला कर रहे हैं बहुत ही हाई एक्यूरेसी की मिसाइल से, तो उसे तबाह करने में आपको बहुत ही कम मिसाइलें लगेंगी। इसके अलावा ये मिसाइल बहुत सस्ती है, तो आप बहुत ही कम पैसे में भी ढेर सारी मिसाइलें खरीद सकते हैं और दन दनादन दुश्मन पर बरसात कर सकते हैं इसकी। और आज खबर ये आई है कि भारत इसकी टेस्टिंग करने वाला है गोवा में। जी हाँ, और बताया जा रहा है कि इस टेस्टिंग के बाद इसे भारतीय वायुसेना के 3 लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा, सुखोई 30 MKI,
मिराज, इसके अलावा मिग 29 में भी इसे इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि भारतीय वायुसेना की जो सुखोई में बम्बार्डिंग और, करने की ताकत है मिराज वो में और बहुत उसमें। ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत फिलहाल इस awesome वीडियो में है इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। मतलब ये मिसाइल आ गई तो यार देखो जिस तरह की स्पेसिफिकेशन इसकी बताई गई है, मतलब वाकई बंकर इतने स्ट्रांग होते हैं कि मिसाइलों से मतलब अंदर लोग बच भी जाता है। तुमने देखा हाँ। होगा जब इसकी इसराइल की और हमास के दरमियान हाँ। लड़ाई हुई थी, तो वो उसके लोग जैसे ही सायरन बजे थे तो बंकरों में चले गए हाँ, थे। उन्होंने बंकर बनाए बंकर थे। में चले तो गए थे, मतलब बंकर ऐसी क्योंकि- चीज है जो बिल्कुल मिसाइलों से इनसे बचा लेती है लोगों को। क्योंकि ये इसराइल इस कमाल की टेक्नोलॉजी इसलिए वो तैयार कर रहा है, उसको पता है कि यार मेरे हर तरफ दुश्मनी है। मतलब तो उसने इंडिया उसी भी वजह उससे से ये किया मिसाइल है। ले रहा है कि इंडिया भी जाहिर बात है भाई इसको यूज कर सकता है बंकर्स के ऊपर, स्पेशली और जो वाकई। मतलब और बाकी और मिसाइलों से ये बंकर नहीं टूटते हैं। और आजकल जिस तरह के जदीद तरीन बंकर्स बन हाँ। रहे हैं, वाकई में वो नहीं टूटते हैं। हाँ, ये और भी सेना उसमें चली जाती है, फिर जब मौका मिलता है निकल के तबाही फैलाती है। हाँ। तो इस मामले में इंडिया ने लिए खरीदे इसराइल से, और इसराइल अब से। ये अपनी और अब गोवा में इसको टेस्ट भी किया जा टेस्ट रहा भी है। किया जा रहा है, और ये सस्ती भी है। मतलब कहते हैं कि इतनी महंगी नहीं है, ये सस्ती भी है। और दूसरी बात ये है कि 3 किस्म के जहाजों से इसको जो है ना फायर किया जा सुखोई से, सकता है। मिराज से और मिग 29 जो कि इंडिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पे यूज करता है। और देखो अभी वक्ती तौर पे इंडिया को जरूरत थी, इंडिया ने ये खरीदी जो है ना इसराइल से। और अब उसके बाद ये इंडिया इस तरह की टेक्नोलॉजी खुद भी बनाना चाहेगा कि मतलब दूसरे देश से खरीदना ना बात है, पड़े। वो तो अब इंडिया बनाएगा बन रहा है भाई, वो इंडिया। तो बनाएगा। और काफी सारी इस तरह की टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो इंडिया अब खुद तैयार कर रहा है, हाँ। दूसरे देशों से बढ़कर वो है, और टेक्नोलॉजी वाइज उनसे बेहतर भी बना भाई रहा है दरअसल ना इंडिया ऐसे तो ज्यादातर आत्मनिर्भर होता जा रहा है, वाकई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको टाइम लेना है, तो फिर इंडिया इस तरह ले लेता है उसको इंडिया purchase कर इसलिए लेता ना है। उसको परचेज कर लेता है। इंडिया कहता है कि मेरा अब टाइम उसमें जाया हाँ। ना हो, तो उससे तो बेहतर मैं है हम purchase परचेज कर कर ले। लूं। और जो जब हमारे important पास चीजें हैं, उसको हाँ, इंडिया उसको बना ले। आत्मनिर्भर बनता और जा जब रहा है। इंडिया देखता है कि अब मेरे पास टाइम है, फिर मैं उस हाँ। चीज को रेडी कर देता है इंडिया। तो यार ये बहुत अच्छी वैसे तो भाई बात भी इसी है तरह इंडिया से। सिस्टम चलता है ना सारा भाई। हाँ, लाजमी हाँ। बात है, सारा सिस्टम हाँ। चलता है इसी थ्रू है। और जिस तरीके से ये चल रहा है और जिस तरीके से अब टेस्ट होने वाला है, ये गोवा में हो रहा है टेस्ट गोवा इसके में, बारे हाँ, में। गोवा में। और ये टेस्ट हो रहा है, तो इससे इंडिया एक लिहाज से और भी, और जिस तरह बता रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर युद्ध का हाँ, नक्शा change मतलब हो हाथ जाता में है। दे देगी, हाँ, मतलब युद्ध का वो सारा सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी उसकी वजह से। तो यार देखते हैं कैसा टेस्ट होगा। बिल्कुल। इंडिया ने काफी ज्यादा ले भी ली होंगी। लाजमी बात है, इंडिया ने ली है तो तब टेस्ट बजट का मसला तो इंडिया में है नहीं, है ही क्योंकि नहीं। 73 बिलियन डॉलर का खाली बजट है सेना का। तो इस बात जो से कि आइडिया बहुत ज्यादा निकालो होता तुम, है। वाकई हाँ। में। सो गाइस आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।